नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमारा मार्केट का बोर्ड होता है तो उसके अंदर जो दो टाइप के बोर्ड आते हैं, कॉम्बो मदरबोर्ड और एक हमारा नॉर्मल मदरबोर्ड, दोनों को हम लोग डिस्कस किया। और एक क्वेश्चन ये पूछा था आपको कि जो हमारी ऑडियो आईसी लगी रहती है उसका सप्लाई वोल्टेज कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन था उसके अंदर जो इनपुट होता है सिग्नल, जो हमारा ऑडियो सिग्नल इनपुट होता है वो लेफ्ट राइट होता है या फिर एससीएल सीरियल क्लॉक या फिर सीरियल डेटा एसडीएल, सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा। तो पहला होता है उसका सप्लाई वोल्टेज होता है 12 वोल्ट। रीज़न ये है क्योंकि उसके अंदर एक ही सप्लाई निकलता है 12 वोल्ट और वो ऑडियो बोर्ड के अंदर हमारे जाता है। प्लस पैनल अगर 12 वोल्ट का रहेगा तो पैनल के अंदर भी जाएगा। उसके बाद में दूसरा इसका काम होता है पहला सप्लाई 5 वोल्ट बनाना। तो ये किसके अंदर जाता है? एक जाता है ऑडियो के अंदर। अगर आपका पैनल 12 वोल्ट का रहेगा तो पैनल के अंदर जाएगा। इसके अंदर पैनल के अंदर। ये अगर 5 वोल्ट का पैनल रहेगा तो ये सप्लाई आपके पैनल के अंदर जाएगा। ओके। और उसके बाद दूसरा जो बात आता है कि उसके अंदर ऑडियो कैसे होता है, एसडीएल एससीएल के साथ में होता है, यस लेफ्ट राइट होता है। तो क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर लेफ्ट और राइट के अंदर होता है, जो हमारा कॉम्बो मदरबोर्ड होता है। बाकी बोर्ड के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा है, मैं कॉम्बो बोर्ड और नॉर्मल मदरबोर्ड के अंदर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो लेफ्ट राइट इनपुट के जरिए होता है। जब आप कभी भी ऑडियो बोर्ड, अगर आपकी ऑडियो ऐसी जल गई है, आप बाहर से कोई ऑडियो बोर्ड लगाते हो तो उसके अंदर आपको लेफ़्ट राइट का सिग्नल देना होता है। अगर आप ये लेफ़्ट राइट का सिग्नल दोगे तो आपका जो सिस्टम आईसी से वॉल्यूम कंट्रोल करते हो, आप रिमोट से कंट्रोल करते हो, तो आपका सही तरह से काम करेगा। साथ ही साथ आपका जो HDMI और USB पोर्ट के अंदर जो ऑडियो आता है वो भी सही तरीके से काम करेगा अगर आप आईसी के लेफ़्ट राइट से देते हो। तो जो आईसी के पास जो लेफ़्ट राइट आता है उससे आप देते हो। तो अब ऑडियो सिग्नल इनपुट कैसे होता है हमारे सिस्टम, ये अपना ऑडियो बोर्ड के अंदर। देखो, पहले हम कोई भी समझ करो कि आरसी लगाया है या फिर HDMI लगाया है या फिर USB लगाया है या फिर BGA लगाया है, कोई भी चीज़ लगाया हो, तो मैं यहाँ पर एक आपको ब्लॉक डायग्राम बता देता हूँ। आई होप कि आपको यहाँ तक दिखता रहेगा। हम यहाँ पर पहला जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं RC, 3RC। ओके। दूसरा जो है USB। तीसरा जो है हमारा HDMI। कौन सा? HDMI। और चौथा जो हमारा VGA है। ओके। अभी ये चारों का ऑडियो हमको लेना होता है और एज ए टाइम हमको सेलेक्ट करना होता है। इसके अंदर से भी लेफ़्ट राइट आता है, इसके अंदर से भी लेफ़्ट राइट आता है, इसके अंदर से भी लेफ़्ट राइट आता है, इसके अंदर से भी लेफ़्ट राइट आता है। समझ में आया? ये दिया जाता है एक मल्टीप्लेक्सर आईसी को। कौन से आईसी को दिया जाता है? मल्टीप्लेक्सर आईसी, जिसको हम बोलते हैं मक्स, MUX, मक्स। अब मक्स में भी अलग अलग टाइप के मक्स आते हैं, 2:1, 4:1, 8:1, या फिर इसके अंदर ही 2:1 का 2 मल्टीप्लेक्सर आ जाए कर देगा। तो इसके अंदर इस तरह से मक्स लगाए जाते हैं। ठीक है। मक्स मतलब होता है मल्टीप्लेक्सर। साथ ही साथ इसके अंदर जो है कंट्रोल लाइनें होती है। कंट्रोल लाइनें किस तरह से होगा? यहाँ से, जो कि सेलेक्ट करने का काम करता है। क्या काम करता है? पर्टिकुलर ऑडियो को
वो पहले चेक करेगा कि भाई इनपुट सोर्स कहाँ से लगा है। अगर आपका आरसी से लगा है तो आरसी का सेलेक्ट करेगा, यूएसबी लगा है तो यूएसबी का सेलेक्ट करेगा, एचडीएमआई लगा है तो एचडीएमआई सेलेक्ट करेगा, वीजीए लगा है तो वीजीए सेलेक्ट करेगा। लेकिन उसको सेलेक्ट कौन करवाता है? हमारा मेन प्रोसेसर, जो हमारा मेन सिस्टम आईसी होता है वो सेलेक्ट कराता है कंट्रोल लाइन के द्वारा। कंट्रोल लाइन के द्वारा वो सेलेक्ट कराता है। साथ ही साथ जब वो सेलेक्ट हो जाता है तो वो हमारे सिस्टम आईसी के अंदर ही सिर्फ 2 ही लाइन आती है, एक ऑडियो लेफ्ट और ऑडियो राइट। ये 2 ही सिग्नल आता है। अब आप बोलोगे सर हमने मक्स देखा ही नहीं है, तो किसी किसी में मक्स जो है ये सिस्टम आईसी के अंदर ही बना रहता है और किसी किसी में आपको बाहर देखने को मिलेगा। अगर आपको मक्स के बारे में जानना है कि मक्स किस तरह से काम करता है तो आप कमेंट करके नीचे बताइएगा कि सर हमको मक्स के बारे में जानना है, तो मैं आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि मक्स किस तरह से काम करता है। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर, और दूसरा एक आता है डी मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर में क्या रहेगा कि 2 लाइनें इनपुट रहेगी और आउटपुट बहुत सारा रहेगा, या फिर बोल सकते हैं 1 लाइन इनपुट रहेगी आउटपुट बहुत सारा रहेगा, इस तरह से। तो सिलेक्शन होता है इसका किसके द्वारा? कंट्रोल लाइन के द्वारा। कौन कंट्रोल करेगा इसको, सिलेक्शन को? किसको लेना है, कब? वो भी आप जब कमांड देते हो तभी वो इसी हिसाब से वो सेलेक्ट करता है। जैसे आपने आरसी भी लगा के रखा है, पेन ड्राइव भी लगा के रखा है, एचडीएमआई भी लगा के रखा है और वीजीए भी लगा के रखा है, सब आपने लगा के रखा है अपने इनपुट के अंदर। तो उस कंडीशन में आपको जो रिमोट से आप सपोज करो कि यूएसबी का गाना सुनना चाहते हो या पिक्चर देखना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, तो आप इस तरह सेलेक्ट करोगे, उसी हिसाब से कंट्रोल लाइनों को एक्टिवेट करेगा और इसका ही ऑडियो लेके आएगा। बाकी सबका ऑडियो उसने इग्नोर कर देता है। तो स्विचेस इस तरह से बने होते हैं, इसके अंदर स्विच होता है, तो ये इससे शॉर्ट कर देगा, ये इससे शॉर्ट कर देगा, तो ये अपना 3RC ऑन रहेगा। फिर जैसे ही अगर सपोज करो कि ये अपना RC का है तो इसको हटा देगा, वो ये दोनों को लेके आएगा। तो इस तरह से स्विचिंग होता है अंदर, जो कि एक मल्टीप्लेक्सर आईसी करता है, जिसको हम बोलते हैं मक्स। अब किसी आपको वीडियो कॉन के जो जूने मॉडल टीवी आते थे उसके अंदर आपको मल्टीप्लेक्सर देखने को मिलेगा। एक मैंने शायद से वीडियो भी बनाया था, तो बहुत दिन हो गए, यूट्यूब मालूम डाला हूँ कि नहीं डाला हूँ, ग्रुप में ही डाला था, मेरा जो ट्रेनिंग का ग्रुप है उसमें ही डाला था। तो मक्स के बारे में थोड़ा सा उसमें नॉलेज मैंने दिया था, या अपने ग्रुप ट्रेनिंग ग्रुप में ही आप वो टॉपिक चलाया था, मैं बाहर कहीं नहीं चलाया था। तो इस तरह से हमारा जो सिलेक्शन होता है। इसके बाद जब ये ऑडियो सिस्टम आईसी को मिलता है तब ये क्या करता है कि ये ऑडियो आईसी को भेजेगा। किसको भेजेगा? ऑडियो आईसी को, मतलब अपने अंदर से लेगा, इसका एक खुद का कंट्रोल सर्किट रहेगा कि जब आप ऑडियो बढ़ाते घटाते हो तो ये कंट्रोल सर्किट ही करती है। तो मतलब ये ऑडियो आया, कंट्रोल सर्किट से होकर इधर जाएगा, तभी आपका जो सिस्टम, आप रिमोट से वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हो तभी वो कम ज़्यादा होगा। तो जब आप कभी बाहर से बोर्ड लगाते हो, ऑडियो बोर्ड, तो आपको ये वाले लेफ्ट राइट देने हैं, ना कि यहीं से उठा के दे देना। यहाँ से दोगे तो भी ऑडियो आएगा, दोनों लाइन में के कैपेसिटर लगा के आपको लेफ्ट राइट दोगे तो भी ऑडियो आएगा, लेकिन उस कंडीशन में क्या आएगा, सिर्फ अब आरसी का ही आएगा, बाकी यूएसबी, एचडीएमआई और वीजीए का ऑडियो नहीं आएगा। तो कस्टमर बोलेगा भैया हमारा तो सब बात चल रहा था, लेकिन अब तो हम यूएसबी लगा रहे थे, उसमें यूएसबी का तो ऑडियो हमको सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ वीडियो दिख रहा है। तो ये सब कंप्लेन होती है। इसीलिए हम जब भी ऑडियो लेफ्ट राइट इनपुट कराते हैं तो यहाँ से कराते हैं, जो हमारे ऑडियो के अंदर, ऑडियो आईसी के अंदर आती है। ठीक है। अब चाइना मदरबोर्ड के अंदर या वीडियोकॉन के कुछ सेट के अंदर आपको इस तरह से ही देखने को मिलेगा, लेफ्ट राइट इनपुट रहता है। तो इसीलिए जब आप ऑडियो मॉड्यूल लगाते हो
तो आपको इसी तरीके से लगाना है। तो समझ में आ गया आपको। सप्लाई इसका इनपुट रहता है 12 वोल्ट। ओके, आपने सप्लाई भी देख लिया, लेफ्ट राइट इनपुट भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि ऑडियो बोर्ड हम किस तरह से लगाते हैं। ऑडियो बोर्ड हमारा जो लगता है वो किस तरह से लगाते हैं हम लोग। जैसे कि आपका ये एक ऑडियो बोर्ड हो गया, अब ये चाहे 5 वोल्ट का लो चाहे 12 वोल्ट का लो। इसके अंदर आपको 3 पॉइंट यहाँ बनाया रहेगा जिसके ऊपर लिखा रहेगा आर इन, GND और लेफ्ट इन। ओके, इस तरह से लिखा रहता है। उसके बाद में 2 पिने यहाँ पे बनाया रहता है जिसके अंदर आपको लिखा रहता है 12 वोल्ट ग्राउंड। ओके, उसके बाद में आपको यहाँ पर 2 पॉइंट, यहाँ पर 2 पॉइंट, बीच में आपका ऑडियो IC आ गया। कौन सी IC आ गई? ऑडियो IC आ गया। सप्लाई इनपुट होगा, ग्राउंड इनपुट होगा, लेफ्ट राइट इनपुट होगा। साथ ही साथ कुछ म्यूट के पिने भी दिए रहते हैं यहाँ पर। आपको कनेक्ट करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, आपके ऊपर है। उसके बाद यहाँ से इसका आउटपुट निकलता है। तो बीच में एक कॉइल लगाया रहता है, छोटे छोटे कॉइल लगाए रहेंगे इस तरह से, जो कि एक फ्यूजिबल कॉइल होता है। तो आपको 12 वोल्ट की सप्लाई ग्राउंड देना है। अब यहाँ पर बात करें, सर 12 वोल्ट का ही आता है क्या? 24 वोल्ट का भी आता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 24 to 12 वोल्ट। 5 वोल्ट का भी आता है लेकिन वो अलग होता है, ठीक है। तो उसके अंदर भी सेम यहाँ पर 12 वोल्ट की जगह 5 वोल्ट रहेगा, और 24 वोल्ट की यहाँ पे 24, अगर 24 वोल्ट का रहेगा 24 वोल्ट चलेगा, 12 वोल्ट का रहेगा 12 वोल्ट का, 5 वोल्ट का रहेगा तो 5 वोल्ट का। लेकिन कनेक्शन आपको इस तरह से ही करना है। अब जो वहाँ पर लेफ्ट राइट इनपुट आ रहा था ऑडियो IC को रिमूव कर देना है आपको वहाँ से, और वो लेफ्ट राइट इसको ज्वाइन कर देना और ग्राउंड के साथ में। समझ में आ रहा है? अगर आप वहाँ से ऑडियो लेफ्ट राइट इनपुट कराओगे तो कोई हमिंग नहीं आएगा, कोई भी हमिंग नहीं आएगा। ओके, तो अगर आप फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका स्पीकर कनेक्ट करना है। स्पीकर वाला लेफ्ट, स्पीकर लेफ्ट और स्पीकर राइट। स्पीकर लेफ्ट हो गया और स्पीकर ये राइट हो गया। समझ में आया? तो 12 वोल्ट सप्लाई या 24 वोल्ट या 5 वोल्ट लेफ्ट राइट इनपुट, और ठीक है। अगर सपोज करो कि आपके अंदर सपोज करो कि HDL SCL के साथ में कम्युनिकेशन हो रहा है, और आपका नसीब अच्छा है कि जो पार्टी है सिर्फ और सिर्फ RC यूज़ करती है, तो आप RC से डायरेक्ट कनेक्शन दोगे यहाँ पर, जैसे मैं बताया RC से। लेकिन उसके साथ में आपको अटैच करना है एक कैपेसिटर। साथ ही साथ जब आप डायरेक्ट कनेक्शन देते हो तो हमिंग आता है। हमिंग ना आए उसके लिए आपको हाई वैल्यू का एक रजिस्टर ऐड कर देना है, ठीक है। साथ में हाई वैल्यू का एक रजिस्टर भी ऐड कर देना है, ताकि उसकी हमिंग जो है रिड्यूस हो जाए, थोड़ी वॉल्यूम भी कम हो जाएगी। नहीं तो पार्टी बोलेगा अरे हम एक पॉइंट पे ही सेटअप बॉक्स करते हैं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है। पार्टी आपको ऐसा बोलेगा कि पहले ऐसा नहीं होता था कि वॉल्यूम जो है एक से कर रहे पर तेज़ आवाज़ नहीं आता, कम आवाज़ आता था। तो वैसे कंडीशन में और उल्टा हमिंग भी आएगा। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर रजिस्टर लगा देना है। आप जितना ज़्यादा वैल्यू का रजिस्टर लगाओगे उतना आपका जो है ऑडियो कम होते जाएगा, जितना कम लगाओगे उतना ऑडियो बढ़ेगा, लेकिन साथ में हमिंग भी बढ़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं 100K से लेके 120K तक का लगा देता हूँ। 150, 120, 82K, 50K, जैसा डिपेंड करता है, जैसा आपको वैरी कर सकते हो। कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि आप यही वैल्यू लगा दो।
ओके। तो ये हो गया हमारा ऑडियो का। अब हम कुछ रेगुलेटर पढ़ लेते हैं जो हमारे मदरबोर्ड में यूज होता है। जैसे कि रेगुलेटर जो हमारा 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट बनाता है। जैसे कि आपको इस तरह से रेगुलेटर देखने को मिलेगा। इसके अंदर 3 पिनें होती हैं इस तरह से, और बीच में एक हुंडी होता है ऐसा, समझ में? तो इसके अंदर जो पिन नंबर 1 है और जो पिन नंबर 3 है, और जो पिन नंबर 3 है ये आपका वी इन रहेगा, ये आपका हो जाएगा ग्राउंड, ये आपका हो जाएगा आउटपुट। अब डिपेंड करता है कि आउटपुट आपको क्या निकालना है, वो इसके ऊपर लिखा रहता है। अगर यहाँ पर लिखा है 1117, बाद में ए बी सी कुछ भी लिखना तो उससे अपना मैटर नहीं है। 1117 साथ में लिखा है, यहाँ पर नीचे आपको लिखा रहेगा 3.3, या फिर यहीं लिखा रहेगा 33। 3.3 ना लिख के क्या लिखता है 33, तो 33 लिखा है मतलब कि 33 वोल्ट नहीं है, बीच में तुम पॉइंट लगा दो 3.3 वोल्ट का। 18 लिखा है तो 1.8 वोल्ट का। 25 लिखा है तो 2.5 वोल्ट का। तो ये नहीं कि 25 वोल्ट 33 वोल्ट 18 वोल्ट, ऐसा नहीं है, बीच में आपको पॉइंट लगाना है। साथ ही साथ इसका इनपुट सप्लाई होता है 5 वोल्ट, या फिर किसी किसी में 3.3 वोल्ट देते हैं। तो 5 वोल्ट ज़्यादा वोल्टेज नहीं देते हैं, क्योंकि आप वोल्टेज ज़्यादा देके कम वोल्टेज निकालोगे। जैसे आपने 12 वोल्ट दे के 1.2 या 3.3 निकाले, तो सपोज करो कि 12 माइनस सपोज आपने कितना निकाल रहे हैं 3.3 वोल्ट, तो कितना बचा भाई, थोड़ा कैलकुलेशन करो, कितना आएगा? मेरे हिसाब से तो आएगा 9.7। मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा कमज़ोर है, तो यहाँ पर ओके। तो 3.3 आप निकाल लो यहाँ से, तो कैसे निकालोगे? 1.2 3 पॉइंट, यहाँ पर 3 लिख दो, पॉइंट लगा दो यहाँ पर, तो ये 12 है, 0 यहाँ हो गया 10, 7 बचा, यहाँ पर हो गया कितना 11, तो 11 में से आपका 3 गया, तो 9 3 11, तो 9.7, ठीक है। तो आपका जो 9.7 वोल्ट है, 9.7 वोल्ट जो आपका बचता है, और साथ ही साथ 1 एम्पियर रहेगा। तो पावर क्या होता है, ये आपका वोल्टेज हो गया गुड़े करंट, तो आपका 9.7 वाट का पावर रिड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जहाँ ये लगा रहेगा वहाँ पर हीट जनरेट करेगा, तो ज़्यादा हीट जनरेट करेगा मतलब इसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए ये 5 वोल्ट से अगर हम लोग 3.3 वोल्ट बनाते हैं, तो 5 वोल्ट से अगर 3.3 वोल्ट बनाओगे तो बचेगा कितना, 2.7 के आसपास बचेगा ड्रॉप इसका, कि 1.7 बचेगा। कितना बचेगा? 1.7। तो ये कितना हो गया, 7 3 10 हासिल लगे 1 3 1 4 1 5, ठीक है। तो 1.7 वोल्ट का ही ड्रॉप अगर सपोज करो कि बैठता है, तो 1 पॉइंट नॉर्मल हीट होगा ज़्यादा, बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से एक हो गया। यहाँ पर हम लोग आउटपुट देते हैं 5 वोल्ट, वी इन 5 वोल्ट देते हैं, और यहाँ से हम लोग 3.3, ये दोनों पिने आपस में इंटरनली कनेक्ट रहता है, 3.3 वोल्ट हम लोग आउटपुट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर 3.3 वोल्ट लिखा रहेगा, इसको मैं मिटाता हूँ, यहाँ पर 3.3 वोल्ट 33 लिखा रहेगा। ओके, दूसरा एक रेगुलेटर आता है जिसके ऊपर लिखा रहता है ADJ। क्या लिखा रहता है? ADJ।
ADJ मतलब होता है एडजस्टमेंट। आपका रेगुलेटर है 1117 लिखा रहेगा, उसके बाद नीचे लिखा रहेगा ADJ। तो पहला पिन जैसे कि आपको मालूम है, दूसरा पिन और तीसरा पिन। तो यहाँ पर जो ग्राउंड हो रहा था ये पिन, अब वो ग्राउंड नहीं किया जाएगा, अब वो ग्राउंड नहीं किया जाएगा। तो आपको ग्राउंड चेक कर लेना है कि पहले रेगुलेटर का कोयले ग्राउंड है या नहीं है। अगर ग्राउंड नहीं है तो जो इसका इनपुट होता है, जैसे 5 वोल्ट हो गया, तो 5 वोल्ट से आपको सपोज करो कि 1.8 वोल्ट बनाना है, तो यहाँ पर इसके आउटपुट से ही 2 रजिस्टर्स लगाएगा और ग्राउंड करके इसको दे देगा। अब ये हो गया R1, ये हो गया R2। अब इसके वैल्यू को आप चेंज करके इसके आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और आपको उसको आंसर देना है, सही आंसर आपको देना है। सपोज करो कि ये आपका रेगुलेटर है, ये आपका रेगुलेटर है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया सपोज करो, तो आप कभी भी कोई भी रेगुलेटर लगा के आप आउटपुट को निकाल लोगे ADJ वाला, ठीक है। ADJ वाला आप अगर आपके पास कोई भी सेट आता है, आपको आउटपुट अगर निकालना है, आपके पास ADJ वाला रेगुलेटर पड़ा है, बाकी इससे फिक्स वैल्यू नहीं पड़ा है, तो आप इस सर्किट को यूज़ करके आप बना सकते हैं कोई वोल्टेज, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है आपके लिए, वो है कि R2 को कैलकुलेट करना है। आपको कमेंट करके बताना है कि R2 का वैल्यू कितना आएगा। जहाँ पर मैंने V आउट भी आपको दे दिया 2.5 वोल्ट, VR दिया हूँ 1 वोल्ट जो कि एडजस्टमेंट के पिन पे आएगा। वहाँ पर जो डॉट बनाया वहाँ पर वोल्टेज है वहाँ का, और R1 दे दिया आपको 10 के। तो आपको उसका R2 आपको कैलकुलेट करके बताना है कि R2 का वैल्यू कितना आएगा। आपको सही कमेंट करना है और कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।